22 सितंबर 1980 की सुबह आसमान में उड़ते लड़ाकू विमानों की आवाज ने अचानक मध्य पूर्व की खामोशी तोड़ दी। कुछ ही मिनटों में सीमाएं धुएं में बदल गईं और एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ जो 8 साल तक चलता रहा। लाखों जिंदगियां निगल गया और पूरी दुनिया को हिला गया। ये कहानी है ईरान इराक युद्ध की। एक ऐसा संघर्ष जो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं था, बल्कि विचारधाराओं, सत्ता और अहंकार की टक्कर था। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई। शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सत्ता खत्म हुई और आयतुल्ला रुहोल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक नई इस्लामी सरकार बनी। यह बदलाव पड़ोसी इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को असहज कर रहा था। उन्हें डर था कि यह क्रांति उनके देश में भी विद्रोह भड़का सकती है। इराक और ईरान के बीच पहले से ही शब अल अरब नदी को लेकर सीमा विवाद था। यह नदी दोनों देशों के लिए तेल निर्यात का मुख्य रास्ता थी। तनाव बढ़ता गया, आरोप प्रत्यारोप तेज होते गए और आखिरकार 22 सितंबर 1980 को इराक ने ईरान पर हवाई हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन को विश्वास था कि ईरान क्रांति के बाद कमजोर है। उन्हें लगा कि यह युद्ध कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा, लेकिन इतिहास ने कुछ और ही तय कर रखा था। इराकी सेना ने तेजी से ईरानी सीमाओं में घुसपैठ की। खुर्रम शहर और अबादान जैसे शहरों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। घर जल रहे थे, सड़कों पर टैंक दौड़ रहे थे और आम लोग अचानक युद्ध के बीच फंस गए। लेकिन ईरान ने हार नहीं मानी। लाखों स्वयंसेवक, जिनमें किशोर लड़के भी शामिल थे, मोर्चे पर उतर आए। उन्होंने पवित्र रक्षा का नारा दिया। 1982 तक ईरान ने कई क्षेत्रों को वापस जीत लिया। अब युद्ध की दिशा बदल रही थी। यहां से संघर्ष और भी खतरनाक हो गया। दोनों देशों ने एक दूसरे के शहरों पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। इसे सिटी वॉर कहा गया। बगदाद और तेहरान में सायरन बजते रहते। लोग बंकरों में रातें गुजारते। सबसे भयावह अध्याय तब खुला जब इराक ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया। सरिन और मस्टर्ड गैस जैसी जहरीली गैसों ने हजारों सैनिकों और नागरिकों को मार डाला। 1988 में हलबजा शहर पर हुए हमले में हजारों कुर्द नागरिक कुछ ही घंटों में दम तोड़ गए। दुनिया ने तस्वीरें देखी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ये युद्ध सिर्फ रणभूमि तक सीमित नहीं था। फारस की खाड़ी में तेल टैंकरों पर हमले होने लगे। इसे टैंकर वॉर कहा गया। वैश्विक शक्तियां भी इस संघर्ष में परोक्ष रूप से शामिल हो गईं। अमेरिका और सोवियत संघ की नीतियां, हथियारों की सप्लाई और राजनीतिक दबाव, सबने आग को और भड़काया। 1988 तक दोनों देश थक चुके थे। अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। लाखों लोग मारे जा चुके थे। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 598 के तहत आखिरकार युद्ध विराम की घोषणा हुई।